हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईटी फाउंडेशन मैथ्स का चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चों का शायद एग्जाम चल रहा है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दीजिए। अगर इसी तरह से आपको भी कुछ चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर मैं कंफर्टेबल हूँगा तो। ओके, तो क्वेश्चन है पहला, है ना। ये क्वेश्चन है, पहली बात ये है कि जो सेट थ्योरी है, चैप्टर 10 में सेट थ्योरी है, तो सबसे पहले आप सेट के बारे में थोड़ा जान लें। 1 मिनट में डिस्कस कर दूं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? जैसे मैं बोलूं कि आप बताएं वॉवेल्स को कलेक्ट करें, तो इंग्लिश के वॉवेल्स को अगर कलेक्ट करेंगे तो कौन होगा? ए ई आई ओ यू। आप किसी से भी पूछेंगे तो सेम आंसर देगा। लेकिन आपको बोला जाए कि 2 फेवरेट टीचर्स का नाम बताइए, सब अलग अलग नाम बताएंगे। बात समझ आ रही है? तो 2 फेवरेट टीचर्स का जो कलेक्शन है वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दैट इज नॉट अ सेट, बट द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज अ सेट। तो इस तरह से आप बातों को समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस हो जाएगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो सेट में जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, वो है नंबर 1, ए इज इक्वल टू टी आई जी ई आर। ए इज इक्वल टू टी आई जी ई आर। ओके, और बी में वो लिखा है जिंटर। बी इज इक्वल टू जी आई एन टी ई आर। ओके, देन ए यूनियन बी हैज 6 एलिमेंट्स। ओके, ए और बी का यूनियन, ये जो आप देख रहे हैं ना सिंबल, दिस स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो ए और बी को अगर यूनाइट करें, इसका यूनियन निकालें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टी आई जी ई आर है, यहाँ जी आई एन टी ई आर है। तो दोनों को मिलाने से क्या होगा खुद बताएं। टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, मिलके टी ही रहेगा। यूनियन करेंगे, अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में 2 अलग अलग ग्रुप में एक ही बच्चा, एक ही स्टूडेंट दोनों ग्रुप्स में है, तो मिलाने के बाद भी तो एक बच्चा एक ही बच्चा रहेगा ना। समझ रहे हैं? 2 डिफरेंट ग्रुप्स में होने का मतलब ये तो नहीं कि 2 बच्चे हैं वो, तो टी और टी दोनों जगह तो एक ही बार लिखा जाएगा। उसी तरह से क्या होगा? आई होगा। ठीक है, आई एक बार हो गया, टी हो गया, है ना, आई भी हो गया। उसके बाद जी, जी भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है ई, तो ई भी हो गया। उसके बाद है आर, आर भी हो गया। उसके बाद कौन बचा एक्स्ट्रा अकेले? एन। तो जब आप ग्रुप मतलब दोनों को यूनाइट करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एन भी तो लेना पड़ेगा ना। एन एक बार जरूर है बट लेना तो है। क्लियर है? तो टी आई जी ई आर एन, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 और 3 6। दैट इज ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 6। आई थिंक क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये बोला है क्वेश्चन में ए यूनिट बी हैज 6 एलिमेंट्स, ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा ट्रू, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड नंबर क्या कह रहा था? कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कंटेनिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड जिंजर कुक, जी आई एन जी ई आर सी ओ ओ के। तो ये हमारे पास एक वर्ड है, इसके लेटर्स को कलेक्ट करना है, इसका कार्डिनल नंबर बताना है। कार्डिनल नंबर होता है जो आप सेट लेते हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका अगर हम सेट बनाएं तो क्या होगा? जी लिखेंगे, जी आ गया, है ना। जी एक बार है कि और भी है? जिंजर कुक और एक बार है, तो जी आ गया। उसके बाद आई, आई मैंने लिख दिया। उसके बाद आई कितनी बार है? एक ही बार है। उसके बाद एन लिखा, एन एक बार है, लिख दिया। उसके बाद ई, ई एक बार है, ठीक है। उसके बाद आर भी एक बार है, ठीक है। सी एक बार है, फिर ओ 2 बार है ना, तो ओ एक बार लिख दिया। थोड़ा ख़राब है, देख लीजिएगा। मतलब जो एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, जो एलिमेंट है वो आप 2 बार लिखेंगे तो भी एक ही बार कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सेट में जब सेट बना लेते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कई एलिमेंट्स अगर एक ही बार मतलब एक एलिमेंट कई बार लिख दें तो वो एक ही कंसीडर करा जाएगा। तो हम वैसा क्यों लिखें? जी को 2 बार लिख के फ़ायदा ही क्या? जी 2 बार है तो कितना सारा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8। मतलब जो कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो सेकंड नंबर का आंसर 8 आना चाहिए, और 8 ही है। लिखा हुआ है ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है, सेकंड का भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ए और बी, ये लिखा हुआ है सबसेट, दिस इज कॉल्ड सबसेट। जैसे आप देखें कि आप अगर लेटर्स की बात करें तो ए से लेकर जेड तक लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे डैश 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 जेड तक, बट वॉवेल्स कौन है? ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू जो है वो पूरे लेटर्स के अंदर ही तो आता है, समझ गए। तो जो सेट ऑफ वॉवेल्स है वो सबसेट है किसका? सेट ऑफ लेटर्स का। इंग्लिश की बात अगर करें तो अगर हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास
1 2 3 है। बहुत ही ख़राब लिख रहे हैं, हम सॉरी। लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखनी ख़राब में लिख रहा था। क्या तरीका है कि मान लेते हैं मैंने लिखा 2 3, तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स है 2 और 3। मैंने लिखा B 1 2 3 4 5। तो अब देखें A में जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 वो B में भी हैं, बट B में थोड़ा ज़्यादा भी हैं, तो इसको बोलेंगे A सबसेट ऑफ B। A और B को अगर यूनाइट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, ये सॉरी कर्ली ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है, तो ठीक से लिखें। तो 2 3 1 ले लेते हैं पहले, 2 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 2 बार एक बार लेंगे, 4 5। ये 1 2 3 4 5 एक्चुअली क्या है, बी ही तो है। तो जब आप सबसेट निकाले, सॉरी यूनियन निकाले तो बी ही तो आया। तो ए और बी का सबसेट हो तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, बी ही आएगा। समझे, जो सबसेट जिसका सबसेट होगा वही यूनियन में आ जाएगा, वही किस में आ जाएगा, यूनियन में। तो ए और बी का जो यूनियन है वो आएगा बी, लेकिन ऑप्शन में ए लिखा है, मतलब स्टेटमेंट में ए लिखा है, तो ए नहीं होगा बी होगा, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आई थिंक बात समझ आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर तो आप खुद लिखा, ठीक है। 4 नंबर एक्स लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 फिर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। यहाँ 4 5 को मर्ज कर दिया गया तो पूरा एक एलिमेंट है, 4 5 विथ ब्रैकेट एक एलिमेंट। क्लियर है। 6 7 8 9, उसी तरह से 7 8 9 को भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया। तो ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, तो 1 2 3 ये पूरा मिलके 1 4 5 ये पूरा 1 6, तो 6 एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन 4 5, जो 4 5 है तो ये एक एलिमेंट है किसका, x का, इज एलिमेंट। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, और 4 और 5 अलग से एलिमेंट नहीं है, 4 5 ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू x होगा, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा लिखा है, ठीक है, तो ये गलत बात है। यहाँ पे x है, वैसे ये गलत है, तो सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। हाँ, अगर एक और ब्रैकेट होता तब सबसेट होता, समझ पा रहे हैं, और एक ब्रैकेट होता तब, ये एक एलिमेंट है, इसमें एक और ब्रैकेट होगा तब वो सेट होगा, और वो सेट के अंदर तब वो सबसेट होगा। समझ पा रहे हैं, तो वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए सिंबल देते हैं हम लोग वो वाला जो मैंने दिया ऊपर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिया। तो 4 5 एलिमेंट नहीं है, 4 भी एलिमेंट नहीं, 5 भी एलिमेंट नहीं, 4 5 ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है, और एक ब्रैकेट देते तब वो सबसेट बनता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि सेट बनाने के लिए ब्रैकेट चाहिए, ये ब्रैकेट के साथ ही एलिमेंट है। समझ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो बताइए, उम्मीद है कि समझ तो पा ही रहे होंगे, है ना। मैं फॉल्स ट्रू कुछ कह नहीं रहा हूं, आप खुद कर लें, है ना, कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू विल फिल इन द ब्लैंक्स। 2 सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स इन कॉमन। 2 सेट्स है, जैसे एक सेट का नाम मैंने ए दिया, इसमें दिया ए कॉमा बी, दूसरा सेट है हमारा डी कॉमा ई। बताइए दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कोई कॉमन न हो तो ऐसे 2 सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बताइए, तो ए और बी का जो कॉमन है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए और बी में कोई कॉमन नहीं है तो इसमें खाली हो गया, इस खाली को हम बोलते हैं हम लोग फाई, एक सिंबल है, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, और इस सिंबल का नाम है इंटरसेक्शन, और इसका नाम है यूनियन। तो अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो मतलब अगर 2 सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं बताइए, डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, डिसजॉइंट, ठीक है, सही है। 6 नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स का सेट अगर हम बात करें, आप खुद बताइए होल नंबर की शुरुआत कहाँ थी, 0 से 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर्स का जो सेट है वो कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब इनके कितने सारे एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट। इस सेट को बोलेंगे हम लोग इनफिनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनाइट हो, जैसे ए ई आई ओ यू वावेल्स का कलेक्शन फिनाइट है, तो उस सेट को बोलेंगे फिनाइट सेट। क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, x इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, देन कार्डिनल नंबर ऑफ x। तो कितने सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर मांगा है, तो 1 2 3 4 5, काफ़ी आसान, 5 एलिमेंट्स हैं। 7 नंबर 5, ठीक है। 8 नंबर क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो सबसेट कैसे निकलेगा, अगर मैं सबसेट निकालूं, प्रॉपर बोला है वैसे
सबसेट्स कैसे निकलेगा बताइए, सबसेट्स ऑफ वाई। एक तो हमारा 2 एक एलिमेंट है, इसमें ब्रैकेट देंगे तो एक सेट बन जाएगा, तो ये 2 ब्रैकेट के साथ एक सेट बना और ये इसी के अंदर से आ रहा है, तो ये सबसेट हो गया किसका, वाई का। और दूसरा क्या होगा, सिर्फ 4, एक होगा सिर्फ 6 से, यहाँ पे भी जगह थी लिख सकते थे, हम सॉरी, है ना। तो 4 तो ऐसे सिंगल सिंगल से होगा, उसी तरह से 2,4 होगा, ठीक है। इसी तरह 2, क्या होगा 6 होगा, इसी तरह 2, क्या होगा 8 होगा। तो बहुत सारे होंगे, है ना, लेकिन कितना मैं बता ही दे रहा हूँ। उसके बाद 4,6 होगा, फिर क्या होगा 4,8 होगा, 6,8 होगा, फिर 3 करके भी होगा 2,4,6, समझ रहे हैं। फिर 2,4,8, फिर क्या होगा 2,6,8, समझ पा रहे हैं। आई थिंक कुछ छूटा नहीं होगा, और एक पूरा मिला के होगा 2, 4, 6, 8, और एक क्या होगा, इसमें से कुछ भी नहीं अगर होगा तो भी तो एक बन जाएगा खाली वाला, इसको हम 5 बोलते हैं, सिंबॉलिक ये भी है 5, है ना, एम्प्टी सेट। ये सारे क्या है हमारे सबसेट्स हैं। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 होगा, शायद कुछ छूट रहा है, 2, 6, 8, है ना, 2, 4, 8, 2, 4, 8 भी होगा, एक 2, 6, 8 होगा, 2 छूट रहा है, आप कमेंट करके बताएं क्या छूट रहा है, ठीक है। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8। आई डोंट थिंक कुछ छूट रहा है, बट तब भी जब तो ये छूट तो रहा ही है, तो देखना है आपको, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं सही हूँ तो, है ना। तो इसमें बोला है प्रॉपर वाला, तो सॉल्व इसमें जो सबसेट्स आएंगे ना वो 16 आएंगे। कितने आएंगे, 16, 2, 4, 6, 8 तो, लेकिन प्रॉपर बोला है, कौन बोला है प्रॉपर में, ये छोड़ देना पड़ेगा। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा छूट रहा है, ठीक है। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8, 4, 6, 8 छूट रहा है, मिल गया। तो टोटल कितने सारे हैं, 16। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लेकिन इसको छोड़ देने से कितना हुआ 15। दैट इज 15 क्या है, प्रॉपर सबसेट्स हैं। प्रॉपर सबसेट्स कौन सा छोड़ देना पड़ता है, जो इक्वल होता है, ये इक्वल सेट है। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 15। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 15, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका फॉर्मूला है, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी इसका है रेडीमेड, 2 पे पावर कितना, 4 एलिमेंट्स है तो 4, तो कितना हुआ 16। जब प्रॉपर आपको चाहिए तो 1 घटा दीजिए, तो कितना आया 15। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 पे पावर जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स है तो 2 पे पावर 4। क्लियर है, तो बात समझ गए आई थिंक आप, मैंने डिटेल बताने की कोशिश की। चलिए, जैसे 3 एलिमेंट्स होंगे तो 2 पे पावर 3 आएगा, आप निकाल के भी देखेंगे तो उतना ही आएगा। प्रॉपर अगर लेना है तो 1 छोड़ देना पड़ेगा, इक्वल वाला। कौन सा वाला, इक्वल वाला, ओके। चलिए 9 नंबर, z बराबर ABC, z बराबर ABC, ठीक है। देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ z। तो सबसेट्स कौन कौन होंगे इसके, सबसेट्स ऑफ z कौन कौन होगा बताइए। एक तो A से बनेगा, एक सिर्फ B से बनेगा, एक सिर्फ C से बनेगा, एक A कॉमा B से बनेगा, एक A कॉमा C से बनेगा, एक B कॉमा C से बनेगा। एक तो पूरा ही होगा A कॉमा B कॉमा C, और एक खाली वाला होगा, इसको 5 बोलें या एम्प्टी सेट जैसे लिखने का मैंने तरीका बताया। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन नॉन एम्प्टी बोला है तो ये नहीं लेना है क्योंकि ये खाली है, तो हुआ कितना 7 आंसर। या आप क्या करें, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2 पे पावर कितने एलिमेंट्स है 3, तो 3 लिख दिए इज इक्वल टू 8। लेकिन एक हटाना है, क्यों, क्योंकि नॉन एम्प्टी लेना है, खाली वाला नहीं लेना, नॉन मतलब खाली जो नहीं है वो लेना है। आंसर होगा 8 - 1 कितना 7। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालना हो या प्रॉपर सबसेट्स निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में एक घटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप कंसेप्ट पे ध्यान दें, 9 का आंसर है 7, ठीक है, सही है। 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक, विच द फॉलोइंग कलेक्शन इज और आर सेट्स, मतलब बताना है कौन सेट है कौन सेट नहीं। ऑल रिच पीपल इन योर सिटी,
तो आपके शहर में सारे रिच पीपल, अब बताइए कौन रिच है कौन रिच नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना किसको आप धनी मान रहे हैं। आप धनी का जो रिच होने का स्केल क्या है आपका, कितना अर्न करने से वो रिच होगा, वी डोंट नो, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये क्या नहीं है हमारा, सेट नहीं है। ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो इंटेलिजेंट, वैसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स किस स्केल के आधार पर, है ना, किस आधार पर उसको जज करेंगे कि इंटेलिजेंट है, तो इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी क्या नहीं है, सेट नहीं है। ऑल फैट बॉयज इन और कॉलोनी, अब कितना फैट होने से, कितना मोटाई उसका पेट का हो या उसके बॉडी का साइज हो कि उसको हम मोटा माने, फैट माने, ये भी डिफाइंड नहीं है। ऑल द बॉयज ऑफ अवर क्लास हुज हाइट एक्सीड्स 150 सेंटीमीटर, ये कर सकते हैं हम लोग। आप जिस क्लास में पढ़ रहे होंगे, जिस क्लास में भी, जिस वक्त की बात हो रही है, हो सकता है कि आप स्कूल गए, स्कूल में जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, खुद बताइए, हम मेजर करके देख लेंगे, जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा उसको अलग कर लेंगे, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वो सेट है। दैट इज 10 सेट नहीं है, 11 सेट नहीं है, 12 सेट नहीं है, 13 सेट है। क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चन था। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 13, इसमें बताना था कौन सेट है कौन सेट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कौन वेल डिफाइंड और कौन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। रिच पीपल को डिफाइन नहीं कर सकते, कितना रिच होना चाहिए, कितने पैसे से रिच होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, फैट बॉयज को डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ये बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि ये बच्चा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट वाला है, तो उसको अलग करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, आते हैं 14 नंबर में, क्या कह रहा है। इफ अ सेट हैज 2 एलिमेंट्स, एक सेट है, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर फॉर अ गिवन सेट। अभी हमने बताया जितने एलिमेंट्स हैं, मैं एक सेट लिया A, इसमें हमने लिया A, B, तो इसमें क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, एक सबसेट A हो सकता है, एक सबसेट B हो सकता है, एक हो सकता है A B दोनों मिलके, एक हो सकता है खाली वाला, तो 4 हुए ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉपर सबसेट, तो ये छोड़ देना पड़ेगा, तो कितने, 1 2 3 हुए, या फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 पे पावर कितने एलिमेंट्स है, 2, कितना आया 4, और चूंकि प्रॉपर चाहिए घटा दीजिए, कितना आंसर आया 3। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुने, ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली कर तो रहा हूँ लेकिन कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उतार लीजिए। तो 14 तक हो गया। 15 क्या बोला, मुझे तो फॉलोइंग इज अ नल सेट, नल का मतलब खाली। 15 में क्या बोला है, कौन खाली सेट है, बोला है नंबर A 1। अब इसमें तो दिख रहा है एक एलिमेंट है, तो ये खाली नहीं है। 5, देखिए 5 वैसे सिंबल है नल सेट का, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट दे दिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट है, वो एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है सेट है। यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा भी एलिमेंट हो जाएगा, तो ये एक नल सेट नहीं, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट सी में बोला x, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको बोलते सच दैट, इसको लिखने का एक और तरीका है, 2 पॉइंट कोलोन देते हैं, x है कुछ, मान लिया x सच दैट, कैसा है, अब डिफाइन कर रहा है, x इज अ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 5। तो 5 से छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है, आपको पता है, 4 तो कॉम्पोजिट नंबर है ना, 5 से छोटा 4 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कहते किसको हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। 4 के फैक्टर्स कौन है, 1 2 और 4, तो इसके एलिमेंट है, तो ये भी नल सेट नहीं है। डी में क्या बोले, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स इज इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। अब बताइए, 2 एक नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसमें कह रहा है 2 से बड़ा जो इवन और प्राइम दोनों हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं ऐसा, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। समझ रहे हैं, आई थिंक समझ पा रहे हैं। इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा, 2 ही एक नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी और प्राइम भी हो, तो इसका मतलब इसमें कोई भी हमको एलिमेंट मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या मिलने वाला है, 4, इसमें तो 5 खुद एक एलिमेंट है, 1 एक खुद एक एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, और यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। और जहाँ पे एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, 16 AEIOU, 16 में A बराबर लिखा है AEIOU, फिर लिखा है AEI, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगा है, तो बच्चे ही गड़बड़ा जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं। ये जो 3 है ना, रिपीट किया हुआ है, इसको छोड़ देना है,
तो आंसर कितना हो, 1 2 3 4 5 ही लेना है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट अगर कई बार लिखा हो तो उसको एक ही कंसीडर करना है, ठीक है। 16 का डी 5 सही है। क्या 17 में आते हैं, 17 क्या बोला है, x सच दैट, ये बच्चों को डिवाइड नहीं है, x मान लिया है, फिर अब लिखा है x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, तो कह रहा है Na कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, तो इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना होगा 10 माइनस 10, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है 0, मतलब 0 ही एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज, इसमें अगर इसको हम लिखें हैं दूसरे फॉर्मेट में, ये तो हमारा एक फॉर्मेट है, मैं नाम भी बोल रहा हूँ, एक का नाम है सीड बिल्डर फॉर्म, एक का नाम है रोस्टर फॉर्म, एक का नाम है पता नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है लिखने का, और दूसरा फॉर्म क्या है अभी जो हम लिख रहे हैं लिस्ट फॉर्म में, किसी एक का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, किसी का नाम है रोस्टर फॉर्म। आई थिंक जो हम लिख रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म है। आप देख लीजिएगा इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन, 0, 0 इज एन एलिमेंट, 0 को मत समझ नल है, 0 भी एक एलिमेंट है, 0 भी एक ब्रैकेट के अंदर जो आ गया वो एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 1, ये 0 खुद एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है बट एलिमेंट कौन है 0, ख्याल रखें इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट 17 हो गया। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर a इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c और x इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z, देन a इंटरसेक्शन x, मतलब दोनों में कॉमन कौन होगा, इन दोनों में a b c x y z में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, ब्रैकेट देके कुछ खाली रख दीजिए, या इसका सिंबल है फाई, तो 18 का c होगा, ठीक है। 19 नंबर x बराबर लिखा है AEIOU, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो E है यहाँ पे, E एक एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल, एलिमेंट या बिलोंग्स टू, क्या नाम है इसका, E इज एन एलिमेंट ऑफ क्या X, तो एलिमेंट होगा, अगर ब्रैकेट होता तब सबसेट होता, तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए जिसमें मैच करेगा। 20 नंबर Y बराबर क्या लिखा है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर है A कॉमा E कॉमा फिर I कॉमा O फिर कॉमा U, समझ रहे हैं। तो ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा मर्ज कर दिया है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये तो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कौन करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है A कॉमा E और ब्रैकेट है, और ये दिया हुआ है सबसेट y का, सबसेट तो नहीं होगा ना, ये खुद एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिलोंग्स टू, अगर ये बिलोंग्स टू y कहीं पे है तो वो ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल कौन सा वाला है हमारा, B सही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम A कॉमा E दे के और एक ब्रैकेट दें तब ये सबसेट होगा y का, तो आप ये देख लें, यही दोनों लेके बात करी गई है, तो आप इसमें जो आपको मिले, और नॉट एलिमेंट होगा तो काट देना है, एलिमेंट तो है तो काट नहीं सकते, क्लियर है। आई थिंक बातें समझ आ रही है आपको, 20 तक हो गया। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट इस्तेमाल हो तो जो जो एलिमेंट्स उन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में है, ठीक है ना, तो वो मर्ज हो गया, क्या हो गया, पूरा मिलके एक, समझे, जैसे सारे बहुत सारे गांव मिलकर पंचायत बन सकता है ना, उसी तरह की बात हो गई, ठीक है। 21 नंबर 21 का E लिखा है x सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 8, तो x इज द फैक्टर ऑफ 8 लिख दीजिए, 1 2 4 8, सीधे हमने इसको लिस्ट फॉर्म में लिख दिया। f बोला है x इज सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 16, तो होगा 1 2 4 8 16, बस लिखना है, लिस्ट करना है, वो डिवाइडेड नहीं है, वो सच दैट है, ठीक है। x इज द फैक्टर ऑफ 13, 1 कॉमा क्या होगा 13, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू, नंबर ए, E सबसेट है G का, देखिए E G के अंदर है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। B में बोला है G सबसेट है E का, क्या G E के अंदर है, ये भी नहीं है, 13 छूट जाएगा, ये भी नहीं होगा। C में क्या बोला है, E सबसेट है F का, देखिए E और F में 1 2 4 8, तो E F के अंदर आ गया, तो ये सही बात है। D देख लीजिए, F सबसेट है E का, तो ये गलत बात है, F E के अंदर नहीं है, E F के अंदर है, जो जिसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है राइट द डिफरेंस ऑफ द सेट्स कंटेनिंग द लेटर्स द वर्ड्स मैथमेटिक्स एंड सोशल मैन, मैथमेटिक्स
और दूसरा लिया है सोशल मैन। तो एक हमारा बनेगा M, A, T, M हो गया, A हो गया, T हो गया, M दोबारा है तो ये भी हो गया, A भी हो गया, T भी हो गया, है ना। उसके बाद H हो गया, E हो गया, उसके बाद I हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर S हो जाएगा। फिर घटाना है, डिफरेंस निकालना है। सोशल मैन S हो गया, S एक ही बार है, O एक ही बार है, C एक ही बार है, I एक ही बार है, A दो बार है, लिख लिए, L एक बार है, उसके बाद M एक बार है, फिर N एक बार है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों सेट्स को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ वाला पहला वाला जो सेट है उनके एलिमेंट से जो दूसरे वाले एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, उसको हटा देना है। तो M यहाँ पे मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए, हटा दिए। A यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी हटा दीजिए। T यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए। H आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। E आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। I आ रहा है, हटा दीजिए। C आ रहा है, हटा दीजिए। S आ रहा है, हटा दीजिए। बचा कौन, T H E। तो T, H, E द बचा, T, H, E। तो मिला लीजिए आप, T, H, E है ना। 22 का C होना चाहिए, 22 का C है ना। कुछ गलती हो तो आप देख लेंगे, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 23 क्या कह रहा है 23 में, इफ Na इज इक्वल टू 20 है ना, N इज 20, NB इज 30, NB 30 है और NA यूनियन B कितना है 45, देन फाइंड NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए, जब A और B आप जोड़ते हैं, है ना, A और B, तो A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, तो दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ने से कॉमन वाला हटाना पड़ेगा, तब तो यूनियन निकलेगा। यह हमको कॉमन वाला निकालने के लिए Na और NB में ठीक है कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों को में कॉमन होंगे, इससे अगर यूनियन वाला हटा दें तो हमको इंटरसेक्शन वाला मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एक फॉर्मूला भी है, 20 प्लस 30 माइनस 45, 30 प्लस 50 में मतलब कितना आएगा 5। तो 5 एलिमेंट्स कॉमन है। अगर यहाँ 0 आ जाए इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन में नहीं है, तो आंसर 5 होगा। 23 का A सही है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं 24 में। डन, चलिए 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है 24 में कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू AEIOU और B में बोल रहा है AEICD और कह रहा है NA माइनस B। तो A और B के बारे में अभी बताया कि A माइनस B का मतलब क्या है, A और B का डिफरेंस निकालना है। कैसे डिफरेंस निकालते हैं, तो A और B का डिफरेंस का मतलब ये है कि A के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स हटा देना जो B में मैच कर रहा है। तो A वाला A हट जाएगा, E हट जाएगा, I हट जाएगा, O और U नहीं हटेगा क्योंकि O और U यहाँ नहीं है। तो बचा कौन, O और U। एलिमेंट्स कितने इसमें, 2, आंसर हो गया 2। तो 24 का 2 होगा, 24 का C, 24 का C सही है। 25 में क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू 1 2 3, A इज इक्वल टू 1 2 3, तो बोले NPA। इसको बोलते हैं P स्टैंड फॉर पावर सेट, है ना। पावर सेट कहते हैं किसको हैं, जो आपके सबसेट्स हैं, जो आपका सेट है उनके जो सबसेट्स हैं उन्हीं को एलिमेंट्स मान के, उन्हीं को, जैसे इनके सबसेट्स कौन हो गए मैं तो निकाल के बता दिया हूं, तो उनके सबसेट्स को ही एलिमेंट मान के एक सेट बनाना को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कितने एलिमेंट होंगे, फॉर्मूला बताया था 2 पे पावर कितने एलिमेंट, 3, कितना हो गया आंसर 8, सिंपल। मैं फिर कह रहा हूं पावर सेट कैसे बनता है, जो आपके एलिमेंट्स, जो आपके सबसेट्स हैं उन्हीं सबसेट्स को एलिमेंट मान के जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8। ठीक है, अब निकाल लीजिए इसके सारे सबसेट्स को, उसके बाद दोनों तरफ ब्रैकेट दे दीजिए, पावर सेट बन जाएगा, खत्म। 26, अब तो आप खुद ही कर रहे होंगे शायद, है ना। द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कंटेनिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मून रॉक, मून रॉक, तो क्या क्या आएगा बोलिए, M आएगा, M तो आ गया, O 2 बार है, 3 बार है तो O आ गया, N आ गया, उसके बाद R आ गया, C आ गया और K आ गया। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं।
कितने एलिमेंट्स हैं, तो 26 का बी होगा। देख लीजिएगा 27, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट है तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ए और बी में जब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा 5, या इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 0। कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, गिन के कितना आएगा 0। अब इसके बाद कुछ मिसप्रिंट है शायद 28, 29, 30, 31, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम सेट थ्योरी, तब भी मैं करके दे रहा हूँ। ये क्यों यहाँ दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन अब जितने सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी के हैं वो मैंने वेरी शॉर्ट वाले करा दी, लेकिन अब चूंकि जो क्वेश्चंस हैं ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे तो मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ के लिए नहीं है। इफ द मीन ऑफ 4x एंड y, 4x y एंड 6 है ना, 4x एंड y 6, तो 4x और y का मीन क्या है 6 है। मीन ऑफ 4x एंड y इज इक्वल टू 6, मतलब 4 है, x है, y है, इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। तो मांगा क्या था मीन ऑफ एक्स वाई एंड 10, तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18 माइनस 4, तो x प्लस वाई 18 में 4 गया कितना हो जाएगा 14। मीन ऑफ एक्स वाई एंड 10, मीन ऑफ एक्स वाई एंड 10 क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10 बाई 3, ठीक है, x प्लस वाई तो ऑलरेडी 14 है, प्लस 10 बाई 3, 14 10 कितना 24 बाई 3, तो आंसर हो गया 8। कितना आंसर हो गया 8, तो 28 का ए आंसर होना चाहिए। अब देख लीजिएगा मिला के। अब आते हैं 29 में। अ बार ग्राफ इज ड्रॉन टू द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x units. Okay, the length of the bar representing quantity 1000 units is 1.25 centimeter. Find x. तो बोल रहा है 1000 यूनिट्स बराबर कितना 1.25 सेंटीमीटर। तो मैं अगर बात करूं 1000 यूनिट्स बटे कितना 1.25 बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हो जाएगा 1000 2 0 और यहाँ 125 बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। 25 5 125, 25 चौक 100, 3 0 है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 5 8 40 2 0 800 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर में 4x यूनिट्स है, मतलब 4x बराबर कितना हो गया 800, x का वैल्यू कितना हो गया 200। तो आई थिंक 200 ऑप्शन होना चाहिए, देख लीजिएगा ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपको किस एंगल से लग रहा है सेट से है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो मैं फटाफट करके इसको खत्म कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इन अ पाई चार्ट ग्राफ अ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज सेक्टर विद सेक्टर एंगल 108 डिग्री, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू इन टोटल। 30 में बोला है 108 डिग्री है, तो इसको आपको परसेंटेज में निकालना है। तो आपको पता है 360 डिग्री में पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, कितना परसेंट होता है 100%। तो आपको निकालना है 1 डिग्री में, तो यह आएगा 100 बाई 360, यहाँ 360 है, ठीक से 360 हमको निकालना है कितना के लिए 108 के लिए। तो 108 के लिए क्या होगा 100 बटे 360 गुना 108। ओके, तो 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 6 6 के 36, 6 के 6 6 8 48, 6 तिया 18, कितना हो गया 30%। कितना परसेंट हो गया 30%। ठीक है, खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, वो करा दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन में बोला है 31 नंबर में, ये कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा 2 4 6 4 6 7 6 7 8, इसका मोड निकालना है। तो बोलिए 2 है कितनी बार, एक बार ही है। 4 कितनी बार है, 1 2 बार है ना। जो सबसे ज्यादा बार होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोड। काफी आसान है। 6 कितनी बार है, 1 2 3, 6 3 बार है। 7 कितनी बार है, 2 बार है। और 8 1 बार है। सबसे ज्यादा बार कौन है, 6 है, 3 बार, दैट इज आंसर 6 होगा। तो मोड इज 6। आई थिंक ये जो लास्ट 4 क्वेश्चंस थे ये तो बिल्कुल ही किसी भी लिहाज से ये सेट के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन कहाँ से आया मुझे नहीं पता, तो ये थोड़ा मिस प्रिंट था शायद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।